भारत में दंगे फैलाने के जुर्म में पुलिस बीएनएस के तहत कौन सी धाराएं सेक्शन लगा सकती है? तो देखिए, पहले आईपीसी था तो उसमें 147, 148, 149, 323, 341 और 506 आईपीसी के लगते थे। अब बीएनएस में 190(1)(2), 190(1)(3), 190, 1152, 126(2), 351(2)(3 यह धाराएं लगेंगी। तो अब हमने देखा कि बीएनएस में क्या सेक्शंस लगने वाले थे। तो चलो हम लोग एक एक करके एक एक सेक्शन देखते हैं। तो पहले हम लोग 190 सेक्शन देखेंगे। 190 सेक्शन क्या कहता है? तो देखिए, हमने यहाँ पर 190 सेक्शन को दिया है। यदि अभियोजन में किसी गैर कानूनी जमा के सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है, उस सभा के सामान्य उद्देश्य का, ये वर्ड ध्यान में रखिए, उस सभा के सामान्य उद्देश्य का, या जैसे कि उस सभा के सदस्य जानते थे, यानी सभा में जितने भी लोग हैं वो जानते थे, उस वस्तु के अभियोजन में प्रतिबद्ध होने की संभावना है। उस वस्तु के या उस चीज को या जो भी वो करना चाह रहे उसके अभियोजन में प्रतिबद्ध होने की संभावना है। प्रत्येक व्यक्ति, उसका हर जो व्यक्ति है जो उस समय उस अपराध को करने वाला, ठीक है, उस समय कोई भी अपराध करेगा, उनमें से कोई भी अपराध करने वाला उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है। एक आसानी से समझते हैं हम लोग कि यह देखिए कि यह सभा थी, ठीक है, यह सभा थी, इसमें ऐसे 3-10 इतने लोग थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान किया कि दंगा करना है, या अभी योजना ऐसे बनाई कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि गैर कानूनी जमाव क्या सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है। अब ये जो है, ये सदस्य है सभी, इनमें से किसी एक, ये जो बंदा है यह जाके बाहर अपराध करने वाला है, ठीक है, एक ही बंदा। अब बाकी जो लोग हैं उनको भी सामान्य उद्देश्य था कि ऐसा करना है। ये सभी लोग जानते थे, ये जो है सभी लोग जानते थे कि ऐसा हो सकता है या कोई कर सकता है या इस बंदे ने किया है। ये सब जानते थे, इन्होंने ही योजना की थी। तो अब देखिए कि इसमें जो है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय उस अपराध को करने वाला उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है। तो यहाँ पर ये जो उस समय इसने इसने कार्य किया, ये बंदे ने, सिर्फ एक बंदे ने, ठीक है, लेकिन ये जो सभी लोग जो खड़े हैं सभा में थे, वह सब इसके लिए दोषी है। तो सेक्शन क्या कहेगा, ये 190 लगा देते हैं, ठीक है, ये 190 सेक्शन लगेगा। उसके साथ ही दूसरा जो सेक्शन हमारा यहाँ पर है 191(2), 191(3), तो 191 सेक्शन क्या कहता है पहले हम लोग देखेंगे। एक उसमें से, जब भी किसी गैर कानूनी जमाव या किसी अन्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, उसके सदस्य ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में प्रत्येक सदस्य ऐसी सभा दंगे का अपराध का दोषी है, ठीक है। देखिए 191 में भी वही दिया है कि हिंसा का प्रयोग करता है अगर कोई जमाव जो पूरा सभा में आ जाता है, उसके लिए ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य उनका सभी का मिलकर एक ही है, प्रत्येक सदस्य ऐसी सभा दंगे का अपराध का दोषी है। तो एक बताता है, यह भी सेक्शन कभी कभी लग जाता है, लेकिन ज्यादातर 191(2) लगता है। तो उसमें क्या दिया गया है कि जो कोई दंगे का दोषी होगा उसे कारावास की सजा दी जाएगी, ऐसी अवधि के लिए विवरण जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 साल की सजा हो सकती है, या तो दोनों से जुर्माना भी देके उसको दंडित किया जा सकता है। वही 191 सेक्शन 3 कहता है, अगर इस दंगे में कोई अगर हथियार यूज किए गए होते हैं या कुछ लकड़ियां, कुछ भी, जो भी हथियार की डेफिनेशन जो हमारे आईपीसी में दी गई है या सीआरपीसी में दी गई है, उन हथियारों की डेफिनेशंस या वो जो चीज़ है जिसे हथियार कहा जा सकता है कायदे की भाषा में, तो उस चीज को लेकर दंगे करने की कोशिश की है जिसका उपयोग अपराध का हथियार के रूप में किया जाएगा, जिससे मृत्यु होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर भी ये बड़ा ये है कि अगर ये दंगे करके अगर किसी की मृत्यु होने की संभावना है, ये उनको पता है, तो सब लोगों को दंडित किया जाएगा किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, दोनों के साथ। तो पुलिस यह दोनों भी सेक्शन लगा सकती है, या तो दोनों में से एक सेक्शन लगा सकती है। उसके साथ ही सेक्शन 1152, तो 115 सेक्शन पहले देखते हैं कि क्या कहता है। 1151 में कहता जाता है कि जो कोई किसी चोट पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य करता है, तो व्यक्ति या उस जानकारी के साथ कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की संभावना है, और करता है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना कहा जाता है। देखिए एक क्या कहता है 115 में, कि उसको पता है कि अगर मैं उसे कुछ करूँ तो उसको चोट पहुंच सकती है, तो ये खुद की मर्जी से कर रहा है। तो इसलिए 115 का 1 जो है ये चोट पहुंचाने के बारे में बताता है। और सेक्शन जो 2 है, सॉरी 115 का सब सेक्शन 2 जो है, जो कहता है कि धारा 122 की उपधारा 1 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर, अब धारा 122 जो है वो बीएनएस में दी गई है,
उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसे छोड़कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। देखिए ये और एक सेक्शन ऐड हो गया है 1152 उसमें। इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट सेक्शन था 126(2). तो देखिए 126 जो है, ये जो चैप्टर थे जिसमें आ रहा है ये, इसमें गलत समय और गलत कारावास। देखिए 126 ए क्या कहता है, यहां पर क्या लिखा है कि 126(2) लगेगा। ठीक है, तो 126 को हम लोग एक बार लाइटली देख लेते हैं कि किस तरीके से 126 है। तो देखिए कि यहां पर जो 126 है, जो कहता है जो किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से बाधा पहुंचाता है ताकि उस व्यक्ति को रोका जा सके, किसी भी दिशा में आगे बढ़ना जिसमें उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, गलत तरीके से कहा जाता है उस व्यक्ति को रोके। अपवाद, किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर, जल पर निजी रास्ते को अवरोध। सद्भावना स्वयं को बाधा डालने का वैध अधिकार मानती है, इसके अंतर्गत कोई अपराध नहीं है। इस अनुभाग का अर्थ चित्रण। ये देखिए 126 को हमें एक में इसके लिए फायदा नहीं है, ये इसके लिए इसको 2 लगेगा हमारे लिए। तो हम इसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आज, क्योंकि हम पहले ही दूसरे वीडियोज़ में 126 का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 जो लगने वाला है वो जो क्या कह रहा है, जो कोई भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है उसे साधारण दंड दिया जाएगा। एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो कि 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है 5,000 रुपए तक, या दोनों के साथ दोनों भी दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमें बीएनएस में लगने वाला है वो है 351। ये देखिए 351 2 और 3। तो सेम जैसे 126 में कुछ डेफिनेशंस बताई गई थी, पहले इंफॉर्मेशन देते हैं एक में सब सेक्शन में, तो यहाँ पर भी एक दिया है कि आपराधिक धमकी, अपमान, झुंझुलाहट, मनमानी, मनहानि इत्यादि जो है उसमें से ये पहला हम छोड़ देते हैं। जो 2 है, जो कोई भी आपराधिक हम धमकी का अपराध करेगा उसे दंडित किया जाएगा। किसी एक अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ, ये 2 है। और तीसरा जो है, जो कोई धमकी देकर आपराधिक धमकी देने का अपराध करता है, मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाना या आगे से किसी संपत्ति का विनाश करना या कारित करना, ऐसा अपराध जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास या किसी अवधि के लिए कारावास दंडनीय है, 7 साल तक की सजा हो सकती है जिसे, या किसी महिला पर अपवित्रता का आरोप लगाने पर दंडित किया जाएगा। किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ। तो ये थे, अगर दंगे होते हैं तो बीएनएस के तहत यह सेक्शंस लग सकते हैं और लोगों को इसमें शिक्षा हो सकती है। देखिए इनमें से कुछ सेक्शन जो है वो अवेलेबल है। ये बहुत ही गंभीर तरीके के गुनाह होते हैं। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। ये हम प्रैक्टिकली लिख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल स्टडी हमारा एक था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस जो एक्चुअल सेक्शंस लगाती है उनके बारे में हम लोग स्टडी करें, तो इसलिए हमने यह सेक्शन बनाया है। हम आगे इसी तरीके से प्रैक्टिकल स्टडी के बहुत सारे लेक्चर्स बनाने वाले हैं, तो आप लाइक कीजिए, ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमारा चैनल देखिए। थैंक यू।